Hello, hi, good afternoon everyone. So I'm Aditi, your educator for paper 2 English. और आज काफ़ी एक important notice की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, especially those students who enroll themselves into open and distance learning programs. तो ODL and OL learning programs में जो खुद को enroll करते हैं उनके लिए काफ़ी एक important notice है, जहाँ से इस notice का जो main एक aim है वो है to protect the students by ensuring transparency. और जो आपके authorized institutions जो इतना नहीं है उनको यहाँ पे लिमिट कर दिया जाए, आपको जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी आपका मेंटेन रहे. सो अगेन ऑल ऑफ दोज प्रिकॉशंस आर गिवन हियर इन द नोटिस. सो नोटिस आपको यहाँ पे काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएगा फॉर स्टूडेंट्स हु आर कंसिडरिंग एनरोलमेंट इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो भी आपके HEIs यहाँ पे आपको प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यही मेरा मेन यहाँ पे जो है नोटिस बोल रहा है. सो अगेन टेकिंग यू टू द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना है. देखो, पहला पॉइंट ही कहता है एंश्योरिंग स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बस मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर रही हूँ कि आपका भी टाइम बच जाए और क्रक्स आपको यहाँ पता लग जाए. ठीक है, यहाँ पर बात करी गई है कि HEI रिकॉग्निशन इनको जो है वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए. तो बेसिकली स्टूडेंट्स को हमेशा चेक करना चाहिए इनकी वेबसाइट पर, विच इज़ UGC DEB वेबसाइट, टू कंफर्म द रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ हाई HEIs. ज़रूरी नहीं है ना हर कोई ऑथराइज्ड हो, तो ये एनरोलमेंट करने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो जो हमें प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है क्या वो ऑथराइज्ड है कि नहीं. ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है. और इसी के साथ आप एंटाइटलमेंट स्टेटस या आप इनके बारे में और जानकारी कहाँ ले सकते हैं, वो UGC वेबसाइट में अवेलेबल है, विच इज़ deb.ugc.ac.in. और यहाँ बोला गया है नोटिफिकेशंस को आप ज़रूर पढ़िए एडमिशन लेने से पहले. और लास्ट डेट पर बात करी गई है, विच इज़ 15 नवंबर 2024. आज 14 है, चिल्ड्रंस डे कल 15 है, सो कल इज़ द लास्ट डेट, टुमारो आपका आखिरी दिन है. तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है. दूसरा पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ DEB ID फॉर एनरोलिंग स्टूडेंट्स इन ODL ऑनलाइन प्रोग्राम्स. कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास या स्टूडेंट्स जो हैं इस यूनिक DEB ID को जनरेट ज़रूर करें, क्रिएट ज़रूर करें. कैसे करेंगे, थ्रू दी UGC DEB पोर्टल, वेब पोर्टल के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो विद हिज और हर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, विच इज़ योर ABC ID. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. गेट योर DEB ID, यहाँ पे एंटर कर सकते हो, क्रिएट करना है ABC ID, विजिट करो वेबसाइट एंड एंटर योर ABC ID, वहाँ से आपका ये जनरेट हो जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं. देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, HEIs के बारे में पूरा का पूरा आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें बिफोर एनरोलिंग योर सेल्फ इन टू अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन और सर्टेन प्रोग्राम. तो अगेन ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, मेंटेन रहे, और एज सच बाद में कोई फ्रॉड या कोई दिक्कतें यहाँ पर आपके पास नहीं आए. फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिबार्ड इंस्टीट्यूशन का, या उन इंस्टीट्यूशंस का जिनको बैन कर दिया गया है फ्रॉम ऑफरिंग ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स. तो मेरे पास यहाँ पर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, पेडियाल है, एंड वी हैव हियर नालसार यूनिवर्सिटी तेलंगाना, विच इज़ अगेन हाईली रिनाउंड यूनिवर्सिटी. NLU यूनिवर्सिटी है ये आपकी. तो इन कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ों के बारे में आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ. ठीक है, अब कुछ ऐसी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर यहाँ बात करी गई है. यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन मोड या ODL कोर्सेज को लेने के लिए कुछ प्रोग्राम्स या कुछ डिसिप्लिन्स को यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है, जहाँ से आप उन चीज़ों के बारे में या उनसे रिलेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम्स नहीं ले सकते, जैसे कि ये लिस्ट आपके पास यहाँ पे दी गई हैं. तो अगेन ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ ही स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं इन दिस ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग. बाकी फील्ड्स जो है इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का, कि कहने का मतलब है जितने भी आपके ODL प्रोग्राम्स हैं, दे मस्ट कंडक्ट एक्टिविटीज़ विद इन योर असाइंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व यहाँ पे जो है आपका नहीं रहे. ऐसे ही सेम प्रोहिबिशन और फ्रेंचाइजिंग भी इन्होंने रखा है, जहाँ पे अगेन आप कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बिना सब चीज़ों को कर रहे हैं. उसके बाद ये बात करते हैं इक्विवेलेंस की, कि अगेन दे आर पुट ऑन टू दिस इक्वल टर्म्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कोई
कन्वेंशनल एजुकेशन से बिल्कुल इक्विवेलेंट है। यहाँ से आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं विद इन दीज मोड्स, जो भी आप अपना यहाँ पे डिप्लोमा अर्न कर रहे हैं इन मोड्स के थ्रू, तो बेसिकली तो यही बातें यहाँ पर करी गई हैं। इन ऑल कहने का मतलब यही है कि आपको एनरोल करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है। तो अगेन दिस नोटिस covers some of the essential points, especially for those students who are looking forward to enroll into these programs, again which are offered by higher educational institutions। और किस तरीके से आप जो है या ये नोटिस जो है serves as a medium to protect students from by ensuring transparency, और unauthorized चीज़ें या institutions को limit कर रहा है, आपको लेके जा रहा है towards quality oriented या फिर education quality maintain करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बट अगेन प्रिकॉशन, और साथ में एक चीज़ ये भी बोली गई है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम में एनरोल करने जाएं उससे पहले आप उसके ऊपर की इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ें, थॉरली उस पर विजिट ज़रूर करें। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन, एंड यही इस नोटिस के बारे में मुझे आपको बताना ना, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल एंड आपको लगता है कि इस पूरे लिस्ट का क्रक्स आपको समझ आ गया है, सो देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और आपकी और क्या क्वेश्चन और टॉपिक्स डाउट्स इससे रिलेटेड रहते हैं आप बिल्कुल मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, विल सी यू अनदर डे।